आपकी जानकारी में लाना चाह आपकी जानकारी में लेना चाहता हूं कि पिछले जो सेशन था वो डॉक्टर दीपक सचदेवा जी का था, जिसमें उन्होंने 100 वर्ष कैसे स्वस्थ रहें इस विषय पे अपना व्याख्यान दिया था। और आहार विहार विचार को कैसे हम नियमित करके, अपनी जीवन शैली को नियमित करके कैसे 100 वर्ष तक जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो उस सेशन के बारे में कोई फीडबैक हो, कोई प्रश्न क्वेश्चन हो, कोई हमसे साझा करना चाहे तो एक बार रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लीजिए। उसके पश्चात हम इस सेशन को शुरू करेंगे। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। और आज हमारे बीच जो शख्सियत उपस्थित हैं, जिनसे आपका साक्षात्कार होने वाला है, वो शख्सियत हैं प्रवीण नारंग जी। आप एक प्रेरक वक्ता हैं, स्टार्टअप कोच हैं, प्रशिक्षक हैं और मुख्य प्रेरणा अधिकारी हैं। आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग यानी वित्त और विपणन में स्नातकोत्तर हैं। आप मानव मनोविज्ञान के अपने गहन अवलोकन के लिए जाने जाते हैं और विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान रखते हैं। आपको ब्रिटिश उच्चायोग, कनाडा उच्चायोग और अमेरिका के सबसे बड़े बैंक में वरिष्ठ पदों पर काम करने का 30 वर्ष से अधिक का एक लंबा अनुभव है। पिछले कई वर्षों से आप दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं, और चाहे वो उद्यमिता हो, नेतृत्व हो, प्रेरणा हो, प्रभावी संचार हो, सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण हो, सेल्स हो, साक्षात्कार कौशल हो, इसमें 3.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को, छात्रों को, पेशेवर लोगों के जीवन को आपने बदला है। आप युवा उद्यमियों के साथ हैं और उन्हें 3 तरह से, थ्री फोल्ड उनकी एक मेंटरशिप करते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं, चाहे वो नवाचार हो, चाहे वो लक्ष्यीकरण हो, चाहे वो तीव्र विकास हो। इसमें आपको महारत हासिल है। आपको वाशिंगटन डीसी में नेबरहुड डेवलपमेंट में नेतृत्व उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में स्थापित सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको 14,000 एसोसिएट्स यानी सहयोगियों में से चुने गए 150 सहयोगियों में आप शामिल रहे, और ऐसा करने वाले आप एकमात्र भारतीय भी हैं। आपको एनआईआरसी के, आईसीएआई और आईसीएसआई, जहां आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, आपकी सबसे अधिक मांग रहती है एज ए फैकल्टी, और आईआईटी दिल्ली द्वारा आपको रोमांचक, गतिशील और ऊर्जा से भरपूर प्रेरक सत्रों के लिए कई बार सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों ने आपकी अपनी जो अपेक्षा है उससे कहीं अधिक प्रदर्शन किया है। और जब प्रधानमंत्री जी का न्यूयॉर्क में प्रवास हुआ, तो न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का स्वागत करने वाली टीम की, जो आयोजन टीम की, उसका आप हिस्सा रहे। आप 2007 में स्थापित प्रगति पथिक सोसाइटी के संस्थापक हैं, जो भारत के युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। आप प्रगति ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के भी संस्थापक हैं, जहां 2016 से उद्यमियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दीर्घकालिक व्यवसायिक संबंध स्थापित हुए हैं और 345 करोड़ रुपए मूल्य के व्यापार का आदान प्रदान भी हुआ है। भिवानी परिवार के इस मंच पे आपका स्वागत कर आइए स्वागत करते हैं। और मैं भी आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी चैट बॉक्स में अपने अपने वेलकम से स्वागत करें प्रवीण नारंग जी का। और आपका जो विषय है, ट्रेनिंग ऑन पैकोविजन। इससे पहले कि सेशन शुरू करें प्रवीण जी, मैं राजेश जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जानकारी साझा करना चाहें। राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और आदरणीय प्रवीण नारंग जी का स्वागत है। भिवानी परिवार उनको पहले भी उनके व्याख्यानों को सुनता रहा है, और बहुत लंबे अंतराल के बाद आज फिर आदरणीय प्रवीण नारंग जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और पिछली बार जो एक बात बस कहनी है मेरे को, जो सचदेवा, दीपक सचदेवा
देवा जी का व्याख्यान था, वो कल मेरी चर्चा हुई पवन कंसल जी से। वो चांदी के चम्मच डेवलप करने का काम शुरू हो गया है, और अगले बहुत जल्दी ही भिवानी परिवार की तरफ से आपको चांदी के चम्मच उपलब्ध रहेंगे। वो उन्होंने कहा था कि भाई कम से कम और कुछ बदलो या ना बदलो, भोजन चांदी के चम्मच से करो। तो वो हमने काम शुरू कर दिया है उसके ऊपर। ये मुझे बताना था आप लोगों को। और आज हम एक साथ दो कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं इस समय गौशाला की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे साथ विनय सिंगल जी हैं, नथुराम जैन साहब हैं, और गीता जी हैं। हम लोग, आप ये आईडी एक मत समझना, हम 4-5 आईडी मानना इसे, मेरी आईडी को आप लोग सब सुन रहे हैं गाड़ी में। और प्रवीण नारंग जी का पुनः। जी प्रवीण जी, आपका स्वागत है और ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। ऐसा इंट्रोडक्शन तो कहीं पैसे दे करके भी अगर बोला जाए कि करा दो तो भाई तो भी नहीं मिलने वाला है। इतना बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन कराया और शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया, इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। सो भिवानी परिवार मैत्री संघ के सभी व्यवसायियों को मेरा प्रणाम, क्योंकि ये बिजनेस की पाठशाला है। तो आज हम बिजनेस से संबंधित ही एक विषय को कवर करने वाले हैं। आप सब भारत के भविष्य के निर्माता हैं। भिवानी से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं जिन्होंने बिजनेस की ऊंचाइयों को पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाएंगे। तो आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग का इनोवेशन। आप में से अगर मैं जानना चाहूं, वैसे तो ये प्रोडक्ट बनाने वाले या सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ही उपयोगी है, पर अगर मैं जानना चाहूं तो क्या मुझे चैट बॉक्स में या हाथ उठा करके पहले बता सकते हैं कि कितने हम में से लोग व्यवसायी हैं? हम में से कितने लोग व्यवसायी हैं? अपना रेज हैंड करके बता सकते हैं या चैट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट मुझे व्यवसायी से मेरा मतलब है प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैं, यानी कि चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स कितने हैं? मैन्युफैक्चरर्स, डू वी हैव मैन्युफैक्चरर्स हियर? क्या हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरर हैं? उनके लिए ये विषय सीधा सीधा काम का है। और उसके बाद जो है हम सर्विस प्रोवाइडर्स पे आएंगे। दो तरीके की कैटेगरी में मान के चलते हैं, एक हम में से मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक हमारे में से सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे पवन कंसल जी का उदाहरण अभी आया है चांदी के चम्मच का, तो वो मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में है। कोई भी चीज प्रोड्यूस करना एक मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, और उन चीजों को आगे पहुंचाना या उसकी सर्विसेज देना ट्रेडिंग कहलाता है। तो मैं जानना चाह रहा हूं, अगर आप में से कुछ लोग बता पाए, अगर कंप्यूटर में हाथ उठा करके या कमेंट्स में नहीं बता पा रहे तो अपने माइक को ऑन करके भी बता सकते हैं। कोई ज्यादा व्यक्ति जुड़े नहीं, ऑन करके बता सकते हैं हाँ मैं मैन्युफैक्चरर हूं। कोई है क्या? ठीक है, तरुण बंसल जी ने हाथ उठाया, मैन्युफैक्चरर हैं। अपना अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो बातचीत का मजा आएगा, ट्रेनिंग का मजा आएगा। मैं एक बार आप सबको निवेदन करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर ले, सो दैट अच्छा रहेगा। तो मैन्युफैक्चरर, एक तरुण बंसल जी ने हाथ उठाया, धन्यवाद। और कोई मैन्युफैक्चरर हैं क्या? एक किरण अग्रवाल जी का भी रेज हैंड हो रखा है सर। ठीक है, किरण अग्रवाल जी हो गए, बहुत बढ़िया। तरुण जी किस चीज की प्रोडक्शन करते हैं? एक 2 मिनट के लिए अपना स्पीकर ऑन कर लें, माइक को ऑन कर लें। अनम्यूट कर लीजिए तरुण जी। अनम्यूट कीजिए, अभी भी म्यूटेड है तरुण जी। अब हो गया सर। हाँ जी, जी जी। हाँ सर, मेरा मास्टर बैचेस, प्लास्टिक मास्टर बैचेस का काम है मेरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किरण जी, अब आप म्यूट कर लें तरुण जी। और किरण जी? मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं 40 साल से परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अरे उसमें वाह अगरबत्ती है, और आजकल जो लेटेस्ट है वो, और सारा ऑर्गेनिक है, ये सबसे बड़ी बात है। जी धुआं नहीं होता इसमें, जी स्टिकनेस होती है। और आजकल जो लेटेस्ट चला हुआ है वो जो सवानी कप है, जिसके अंदर धूप सामग्री आप घर में जला सकते हैं, उसका तो बहुत ही ज्यादा वो है, इफेक्ट होता है। बिल्कुल छोटा सा हवन आप रोज कर सकते हैं अपने घर में, जी और गोबर जी से बनता है वो। तो सारे जी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, और इसमें हम लगे हुए हैं। जो भी चीज हमें मिलती है, अभी एग्जीबिशन लगी थी नोएडा में, जी वहां पर भी हम गए थे। जो लेटेस्ट चीजें डेवलप हो रही हैं वो भी करते रहते हैं, मतलब रुक नहीं रहे हैं। जी कोई लिमिटेड 1000 से प्रमुख इनोवेशन के नाम से हम काम कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया। सो दो मैन्युफैक्चरर हो गए हमारे पास, बहुत बढ़िया। और भी कोई मैन्युफैक्चरर हैं क्या? ये विनोद गोयल जी ने भी प्रेजेंट किया जी। हाँ विनोद विनोद गोयल। जी, क्या आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? किरण जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी विनोद जी। जय श्री राम। जय सिया जी। राम जी। मैं कपड़े का व्यवसाय करता हूँ जी। अच्छा जी। भिवंडी बॉम्बे के पास जगह है, वहां यार्न लेकर के मैं कपड़ा वीव कराता हूँ और उसके बाद प्रोसेसिंग कराता हूँ, उसका सेल करता हूँ। अरे मतलब वाह। मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन जॉब वर्क पे है, अपनी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जॉब वर्क पे मैन्युफैक्चरिंग है। यार्न टू ग्रे, ग्रे टू फिनिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी मैन्युफैक्चरिंग ही होती है जी विनोद जी, बहुत हम्म। बढ़िया। और कोई मैन्युफैक्चरर है? क्योंकि बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा कि आज कक्षा में आए कौन कौन है। उस हिसाब से ट्रेनिंग को राजेश जी से मैंने सीखा है, थोड़ा मॉडिफाई करके किया जा सकता है। तो मैं उस हिसाब से अपने पॉइंट्स रखूंगा कि जानकारी आ जाए कि श्रोता हैं कौन। तो तीन तो समझ में आ गए मैन्युफैक्चरर। चलिए, इंडस्ट्रियल जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। हम में से नवीन जैन जी ट्रेडिंग करते हैं क्या? या नीलेश अग्रवाल जी? इंश्योरेंस एडवाइजर है। अरे वाह, बहुत बढ़िया नवीन जी, आपसे तो पुराना परिचय है, ध्यान में आ गया। ठीक है, ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है जिसको हम कवर करेंगे। नीलेश अग्रवाल जी क्या करते हैं? नवीन जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी नीलेश जी। गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम इनटू स्किल डेवलपमेंट वर्किंग इन गुड़गांव। जो मोदी जी ओके। का चल रहा है एक विजन है स्किल डेवलपमेंट, तो बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं टेलीकॉम डोमेन में, हाँ फंडेड जी। बाय डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री, एंड देन अच्छा, उनका हम प्लेसमेंट करवाते हैं। वंडरफुल, दिस इज एक्सीलेंट। डिजिटल मार्केटिंग एंड मोदी जी के विजन को पूरा करने में लगे हैं। राहुल शाह जी, धन्यवाद अपना कैमरा ऑन करने के लिए। राहुल जी का किस प्रकार का व्यवसाय है? फैमिली मेरा मैन? मेरा ट्रेडिंग का भी है, और अभी 6-7 साल से इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, और अभी ये साल से मेडिक्लेम का भी चालू किया है। ठीक और है। ऐसे मेन बिजनेस मेरा ट्रेडिंग का नहीं, सप्लाई का है टोटल। इंडस्ट्रियल सप्लाई मीन रेमंड से राशन है, उसमें हाँ इंस्ट्रूमेंट जी, जाते, टेस्टिंग मेजरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत बढ़िया। सुनील कुमार वैद्य जी किस प्रकार का कार्य करते हैं? अनम्यूट कीजिएगा सुनील जी, और कैमरा ऑन करने के लिए धन्यवाद। सेल्स में मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये लिखा है आम मैन्युफैक्चरर एफएमसीजी, निर्मल सिंगल जी ने। निर्मल जी किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं एफएमसीजी में? चलिए, मेरे ख्याल से मोटा मोटा मुझे आइडिया लग गया। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, बहुत लोगों ने अभी कैमरा ऑन कर लिया और धीरे धीरे कैमरा ऑन हो जाएगा तो समझ में आएगा। आज का विषय पैकिंग, पैकेजिंग इनोवेशन से रिलेटेड है। आप सबको स्क्रीन पे मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है क्या? जी भाई, सब दिख रही है। बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने ये सुना है, जो दिखता है वो बिकता है? मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा। जी हाँ, पैकेजिंग अगर अच्छी हो तो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। पैकेजिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक वैसे अंग्रेजी की कहावत है, वैसे भी मैं अंग्रेजों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, पर अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट जज द बुक। कोई बता सकता है आगे की लाइन क्या है? डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ये बिल्कुल गलत है। आज के बाद ये जो है इसको एग्री करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर कवर अच्छा होगा तो आप बुक को पकड़ोगे, आप बुक को उठाओगे। अगर कवर ही अच्छा नहीं है तो आप बाद में देख पाओगे ना अंदर है क्या या नहीं है। तो ऑलवेज जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं इस कहावत को विपरीत करके आप सबको बता रहा हूं। आप अगर बुक के कवर की पैकेजिंग को अच्छा देखोगे तो आप उसकी वैल्यू को डबल गुना समझोगे। तो इसलिए ऑलवेज वर्क ऑन योर पैकेजिंग। आपकी पैकेजिंग आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है, आई बॉल्स को खींचता है। अगर आप अनयूजुअल यूजफुल पैकेजिंग करते हैं, बाकियों से हट करके करते हैं, तो प्रोडक्ट आपका बिकता ही बिकता है, चाहे वो आप मैन्युफैक्चरर हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो। अब सर्विस प्रोवाइडर कैसे अपनी पैकेजिंग अच्छे कर सकते हैं, इन विषयों पर अब आगे मैं चलूंगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट इग्नोर हो जाएगा। अगर आप उसकी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दोगे ना तो खरीदार जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है उसकी लुक और फील को अच्छा बनाना। उसकी लुक और फील, दो चीजों की बात की मैंने, ये अच्छी हो जाएंगी तो आपका प्रोडक्ट अपने आप जो है लोग खरीदेंगे। आज का विषय यही है, पैकेजिंग में विजन या इनोवेशन कैसे लेके आए, क्योंकि लुक्स मैटर।
है ना। ये कहावत लुक्स मैटर की बिल्कुल सही है, और हमारी पैकेजिंग से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, इसलिए पैकेजिंग पे ध्यान दें। अच्छा, पहला टच पॉइंट क्या है? लुक होगा तो हुक होगा कस्टमर। तो पहला टच पॉइंट क्या है? कोई बता सकता है आपके कस्टमर से आपका पहला टच पॉइंट क्या होता है? आप चेतना के या भिवानी परिवार मैत्री संघ के किसी भी कार्यक्रम में गए, किसी नए व्यक्ति से मिले, तो सबसे पहला टच पॉइंट क्या होता है बिजनेस वाली जगह पे? ब्रांड। क्या बताया जी आपने? ब्रांड। सबसे पहला टच पॉइंट है आपका बिजनेस कार्ड। आपका बिजनेस कार्ड पे आप कितना समय, कितना पैसा लगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस कार्ड पे काम नहीं करते। आप देखिए जो अच्छे व्यवसाय हैं, मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के कई सारे व्यवसायियों को जानता हूं। पवन कंसल जी हो गए, सदभूषण गोयल जी उधर से हो गए, चेतना के बहुत सारे लोगों को जानता हूं। इनके कभी आप विजिटिंग कार्ड देखिए, आपको बाकियों से बिल्कुल अलग नजर आएंगे। इसका जीएसएम का पेपर बाकियों के जीएसएम के पेपर से अलग आएगा, उसकी थिकनेस बाकियों से अलग होगी, उसकी कलर की कोडिंग बाकियों से अलग होगी, उसमें कोई ना कोई वो लाइन ऐसी डाल देंगे जिससे आप उनसे मिलने के लिए मजबूर हो जाएं। आप ऐसा कोई टैगलाइन डाल सकते हैं? एलआईसी ने तो बहुत अच्छी टैगलाइन बनाई है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पर आपकी पर्सनल भी कोई आप टैगलाइन या मेमोरी हुक, इसे मेमोरी हुक भी बोलते हैं, वो बना सकते हैं, जिसको देख करके वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बाद में समय लेकर के मिलने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपकी वेल्थ को 10 गुना बढ़ाता हूं, ये एक टैगलाइन हो सकती है। मैं आपके सपनों को साकार करने में सहायता करता हूं, ये आपकी हो सकती है। अगर आपने अपने व्यवसाय की अभी तक टैग लाइन नहीं बनाई, तो आज ही बनाएं। आपका होमवर्क है। हाँ, राजेश चेतन जी होमवर्क दिया करते हैं, तो एक ये होमवर्क मैं आप सबको दे रहा हूं, जो राजेश चेतन जी को आप बाद में बताइएगा कि आपने ये इस पे काम किया। बिजनेस कार्ड पे बहुत सारा काम कीजिए, एक अच्छे डिजाइनर को ढूंढिए, उस पे अच्छा आपका लोगो लगे, आपका नाम अलग से नजर आए, आपके व्यवसाय को अलग से पता चलना चाहिए आपका। अच्छा, लैंडलाइन नंबर कितने लोगों का है? बहुत अच्छा है। आजकल अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, लोगों ने लैंडलाइन बंद करा दिए या लिखने बंद कर दिए। लेकिन लैंडलाइन नंबर बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाने का विषय होता है, व्यवसायी भागेगा नहीं, सदा टिका रहेगा। आज की डेट में लैंडलाइन नंबर कार्ड में छापना या लोगों को बताना अपने आप में एक वीआईपी की निशानी है कि आपके पास लैंडलाइन नंबर है, 24 घंटे वो बजता है, कभी ऑफ नहीं होगा, उठेगा, आज नहीं तो कल उठेगा, और उसमें रिकॉर्डिंग मशीन भी है तो रिकॉर्ड भी हो सकता है मैसेज। तो अपने विजिटिंग कार्ड पे खूब सारा हेल्प करें। वेबसाइट है तो जरूर लिखें, ईमेल आईडी है जरूर लिखें, सोशल मीडिया के लिंक्स हैं अवश्य लिखें। तो बिजनेस कार्ड पहला टच पॉइंट है जिससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है मार्केट में। दूसरा टच पॉइंट है हमारा लेटर हेड। अब ये लेटर हेड भी चाहे आप प्रोड्यूसर हो या ट्रेडर हो, लेटर हेड को अवश्य और सेम ही उसका मैटर होना चाहिए, कलर कोडिंग सेम होनी चाहिए, सारा कुछ सेम होना चाहिए जैसे आपके बिजनेस कार्ड में, आपके प्रिंटिंग मटेरियल में, आपकी वेबसाइट में, सब जगह सेम कलर कोडिंग, सेम फॉन्ट, सेम चीजों को यूज कीजिएगा। ये दूसरा टच पॉइंट है जो एक कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा है बैग्स। आप जानते हैं असल में राजेश चेतन जी इस चीज के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। कभी भी भिवानी परिवार में आप जाएं, कार्यक्रम में जाएं, आपको बैग में ब्रांडिंग मिलेगी, सब जगह ब्रांडिंग मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी, ना फालतू मैटर दिखेगा ना कम मैटर दिखेगा, आपका लोगो दिखेगा, आपका ध्येय वाक्य मिलेगा, और ये आपको छापना चाहिए। आजकल ब्राउन बैग में आप लोग अगर प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, तो वो मजा नहीं है। 2 पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं लेकिन वो ब्रांडिंग सदा साथ जाती है। मैं आने वाले समय में थोड़े एग्जांपल से और बताऊंगा। तो अपने बैग्स, चाहे वो कागज के बैग हो या किसी और मैटर के बैग हो, उस पर अपनी ब्रांडिंग करा के दीजिएगा, बहुत जरूरी है। चौथा है होर्डिंग्स। जो लोग होर्डिंग्स लगाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो उसमें भी सेम प्रकार की ब्रांडिंग कीजिएगा। 5वां टच पॉइंट आपके कस्टमर के साथ है कवर। जी हाँ, एलआईसी की आप पॉलिसी लीजिए तो एक बढ़िया से फोल्डर में, कवर में पर्सनलाइज करके देते हैं क्या, बड़ा जरूरी है ये। इससे ही, और वो क्या होता है, एलआईसी की पॉलिसी तो कम से कम 20 साल 30 साल व्यक्ति संभाल के रखता है। तो भाई साहब आपका कवर भी 30 साल, आपकी ब्रांडिंग भी 30 साल चलने वाली है। तो जब भी आप एलआईसी की पॉलिसी दे रहे हैं,
किसी चीज को लेटर हेड में लिख के दे रहे हैं, कागज पे कुछ भी लिखा हुआ मटेरियल दूसरे को दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, एक बढ़िया से कवर में डाल के देखते हैं, उसमें वो ब्रांडिंग है, वो डॉक्टर की पर्ची लोग संभाल के रखते हैं, साथ में डॉक्टर को भी उसका फोन नंबर भी, ईमेल भी याद रहता है। इसी प्रकार आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उसके कवर में डाल के दीजिएगा अपने लेटर हेड को, या जो भी लिख के दे रहे हैं। वेबसाइट सेम अगेन वैसे ही ब्रांडिंग होनी चाहिए। जो टच पॉइंट है, कस्टमर सबसे पहले वेबसाइट अगर खोल रहा है आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में, तो वेबसाइट भी आपकी ब्रांडिंग उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम फॉन्ट, सब कुछ सेम कीजिएगा। अगला है लैंडिंग पेज। ये भी आप लोगों को पता होगा, जब हम किसी वेबसाइट में या कहीं पे जाते हैं तो लैंडिंग पेज, या व्हाट्सएप का भी अगर स्टेटस खोलते हैं तो लैंडिंग पेज, उसमें क्या आपकी ब्रांडिंग हो रही है नहीं हो रही। तो इन पॉइंट्स को अवश्य याद रखें, जिससे आपकी आगे टच पॉइंट कस्टमर को वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी कि हाँ, ये बड़ी कंपनी से या बड़े उद्योग से मैं बात कर रहा हूं, ना कि छोटे मोटे जो किसी भी कवर में किसी भी थैले में डाल करके चीजें मुझे दे रहा है। टी शर्ट्स या जैकेट्स, भिवानी परिवार के मैत्री संघ की जो मैनेजमेंट टीम है, आपने देखा बढ़िया से जैकेट्स लोगो लगी होती है सबकी। इसी प्रकार आप जिन भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहां पे उनका ब्रांडिंग होती है। तो इस प्रकार की ब्रांडिंग आप अपने एम्प्लॉयज की, अपने स्टाफ की, अपने मेंबर्स की अवश्य करें। और कोई भी अगर आपको रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो स्वयं अपनी ब्रांडिंग करें ना, आपको किसने रोका है। आप अपने कंपनी का लोगो यहाँ पे प्रिंट कराएं। आजकल तो एक टी शर्ट भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं बना देते हैं, तो एक अपनी बढ़िया सी कॉटन की टी शर्ट बनाए और एक बढ़िया लोगो उस पे लगाएं। तो ये टच पॉइंट्स हैं जो हर समय आपको याद रखने हैं। जब आपको इनोवेशन करना है पैकेजिंग का, तो आप अपने आप में भी एक पैकेज हैं। आप भी एक कस्टमर को, क्योंकि हम जो लोग अपने आप को बेच लेते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचे वो बिक जाता है। आपकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग की तरफ चलते हैं। मॉल में नहीं, माइंड में रजिस्टर कीजिए, बड़ा जरूरी है। लोग मॉल में रजिस्टर करने का सोचते हैं, मैं बोल रहा हूं आप दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करें। एम नाम का लोगो पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी ने लगा दिया। कौन सी कंपनी है, कोई एक बार के अनम्यूट करके बताएं। एम लिखा होता है पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाएं, बड़ा बड़ा। मैकडोनल्ड। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, मैकडोनल्ड्स। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने, चाहे उनका वहां वेंचर हो या ना हो, उन्होंने लोगों की याददाश्त दिलाने के लिए कि हाँ, हम इस सिटी में, हम इस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, नियरेस्ट हमारा इतनी दूर है, लिख देते। आप लोग ऐसा करते हैं क्या? तो मॉल में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बाकियों से अलग कीजिए। पहला एग्जाम्पल, ये सामने एक चॉकलेट का आ रहा है। कौन सी चॉकलेट है? कैडबरी। अंडे के आकार में जो है, किंडर्स। हाँ, किंडर जॉय। किंडर जॉय, आपने इस चॉकलेट को सुना होगा। इसने अपनी पैकेजिंग को बाकियों से अलग कर दिया। ये कैडबरी, विस्पर, क्रंची, डेली मिल्क, चॉकलेट, बाकी सब रेक्टेंगुलर शेप में आती है, लेकिन किंडर जॉय ने क्या किया, एक अंडे के आकार में दिया और आधी तरफ उसमें खिलौना डाल दिया और आधी तरफ चॉकलेट डाल दी। आजकल के बच्चों से अगर आप संपर्क करेंगे तो आप उनसे पूछिएगा, वो सबको क्या लेना है, किंडर जॉय लेनी है। आपके बच्चे, नाता नाती, पोता पोती, सबको किंडर जॉय चॉकलेट लेनी है और उसके पैसे भी ज्यादा हैं, लेकिन पैकेजिंग इनोवेशन से उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट करके ला दिया। आपके प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा कुछ आप डिफरेंशिएशन पैकेजिंग के द्वारा कर सकते हैं, सोचिएगा। तो पहला पॉइंट है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अलग कीजिए। किंडर जॉय कंपैरिजन करके देखें डेयरी मिल्क या किटकैट से, उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में डबल हो चुकी है, मार्केट में छा चुकी है किंडर जॉय, just because of this reason, because they brought a different kind of packaging into their business. दूसरा पॉइंट है ब्रांड कंसिस्टेंसी। ये जो नाइकी का लोगो आपके सामने नजर आ रहा है, ये कलर कोड, ये साइज इसका हर जगह सेम है। वर्ल्ड में किसी भी स्टोर में जाएं, ब्रांड की कंसिस्टेंसी उन्होंने रखी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं लगता है। उसका कलर, लोगो, डिजाइन, रीइंफोर्स करना, सब चीजें सेम है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो कस्टमर के दिमाग में आप सबकॉन्शियस माइंड में घुस रहे हैं। तीसरा है अनयूजुअल विजुअल पैकेजिंग। ये दो एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा। क्यूआर कोड्स, आजकल आप में से ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं,
आलू और प्याज बेचने वाले भी क्यूआर कोड से ही जो है पेमेंट लेना शुरू कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्यूआर कोड में भी बहुत सारा दिमाग लगाया पैकेजिंग में। वो क्या करते हैं, उसके साथ अपनी वेबसाइट का भी जो है, अगर आप सामने एक ध्रुवी टेक्सटाइल्स का मैं दिखा रहा हूं, वेबसाइट का भी लिंक डाल दिया। अब कई बार आप कस्टमर से पैसा लेते हैं तो उसको साथ में बोल सकते हैं भाई हमारे क्यूआर कोड को भी जगह स्कैन कर लीजिएगा, जाकर के हमारे स्कैन करके इसको लाइक कर दीजिए। आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं, इंस्टा का पेज का लिंक डाल सकते हैं क्यूआर कोड के साथ में, आप फेसबुक का डाल सकते हैं। आप जिस भी प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा मार्केटिंग करते हैं उसका क्यूआर कोड साथ में डाल दें, उसमें नीचे अपनी टैग लाइन लिख दें और अपना लोगो लगा दें। कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता है ना। एक वो पुराने वाले पेटीएम वाले स्कैनर को छोड़िए और आसपास किसी डिजाइनर को ढूंढिए जो आपके क्यूआर कोड के साथ साथ आपके सोशल मीडिया के लिंक को भी डाल दे। कमाल हो गया, एक ही जगह पे आप कितनी सारी चीजें काम कर ले रहे हो। ओके, आगे चलते हैं। एक आजकल थैला आता है साथ में ब्लिंकिट का। ब्लिंकिट ने क्या पैकेजिंग में इनोवेशन किया, उसने ब्राउन बैग पे कलरिंग करने के लिए पेज बना दिया। अब ब्लिंकिट के हम में से ज्यादातर 90% लोग जो घर में मंगाते हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं, ब्लिंकिट वालों ने कलरिंग के लिए उसमें जगह छोड़ दी, लिख भी दिया कि इस वाले खांचे में ये वाली कलरिंग करनी है। दिवाली पे अलग निकालते हैं, होली पे अलग निकालते हैं, या बीच बीच में अलग अलग उसमें कलरिंग का पेज डालते रहते हैं। और आज की डेट में वो ब्लिंकिट के कवर लोग संभाल के रखने लग गए हैं और सिर्फ पैकेजिंग के कारण ब्लिंकिट से सामान मंगाने लग गए। कितनी बढ़िया इनोवेशन की उन्होंने इसके अंदर। चौथा है कस्टमर के एक्सपीरियंस या कन्वीनियंस को ध्यान रख के पैकेजिंग करना। अब कस्टमर के एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसको कुछ सहूलियत मिल जाए। इसका एग्जाम्पल हल्दीराम ने बनाया। हल्दीराम ने क्या किया, ये जिपर दोबारा से बना दिया, यानी कि बाद में सिल ना जाए भुजिया या उसके प्रोडक्ट्स, तो आप उसको सील कर सकते हैं दोबारा। थोड़े से इनोवेशन से उन्होंने अपने, इनफैक्ट मेरी वाइफ तो, हम बाहर घूमने जाते हैं तो किशमिश या ड्राई फ्रूट्स, इसी भुजिया का पैकेट खाली हो जाता है, इसी को यूज करके आगे ले जाती है। तो कितना अच्छा इनोवेशन है कि हल्दीराम का भुजिया का पैकेट आपके साथ, आप घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो साथ में जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कस्टमर के एक्सपीरियंस या कन्वीनियंस को देख करके अगर आप अपनी अच्छी पैकेजिंग बना लेते हैं तो आप अवश्य ही सक्सेसफुल होंगे। तो सोचेगा कि कस्टमर के एक्सपीरियंस या कन्वीनियंस को देख करके क्या मैं कुछ अपनी पैकेजिंग ऐसी कर सकता हूं। मान लो LIC के एजेंट्स हैं, तो जो आप अपना कवर दे रहे हैं उसमें क्या उसके रखने के लिए, उसके विजिटिंग कार्ड रखने के लिए या कुछ रखने के लिए सामान, आप उसमें आपका विजिटिंग कार्ड संभाल के रखने के लिए कोई एक जगह बना के दे रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो। उसमें एक जिपर लगा करके उसके कुछ करेंसी रखने के लिए रख सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पैकेजिंग कस्टमर के एक्सपीरियंस या कन्वीनियंस को देख करके भी आप अच्छी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, सीजनल या लिमिटेड एडिशन या प्रमोशनल पैकेजिंग। ये नीचे मैंने कैडबरीज का एग्जांपल दिया है। हल्दीराम कैडबरीज दिवाली पे अलग पैकेजिंग करता है, आपने देखा होगा। होली पे अलग पैकेजिंग आ जाती है, भाई दूज पे अलग पैकेजिंग आ जाती है, रक्षाबंधन पे अलग पैकेजिंग आ जाती है। क्या हम सीजन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पैकेज करके दे सकते हैं? लिमिटेड एडिशन का दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, कस्टमर्स को लिमिटेड एडिशन चाहिए। लिमिटेड एडिशन कार के लिए लोग कुछ भी पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। नंबर प्लेट लिमिटेड एडिशन, उसके लिए बोली लगती है। तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस का कुछ लिमिटेड एडिशन निकाल सकते हैं आप, जिसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दें और फिर बोले भाई ये लिमिटेड एडिशन है। LIC की जो पॉलिसी होती है वो बोलते हैं कुछ समय के लिए ही ये है, तो लोग खरीदने आ जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स को ध्यान रख करके आप लोगों के दिमाग में रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले वाले पे, यानी इसको लो कॉस्ट मार्केटिंग भी बोलते हैं। आप होर्डिंग लगाएं, कुछ करें, उससे अच्छा है क्रिएटिव पैकेजिंग करें। कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए अगर हमें अपनी पैकेजिंग अच्छी करनी है? क्या आप सुनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, यस आई वांट टू हियर अबाउट इट, यस आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लिखते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके यस का। कितने लोग इन फैक्टर्स को समझना चाहते हैं कि जिनके द्वारा आप अपनी पैकेजिंग डिसाइड कर पाए? ओके, ठीक है, चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। धन्यवाद आपके रिस्पांस के लिए। पहला है, आपका प्रोडक्ट क्या है? अभी इस वर्कशॉप के बाद आपने
आप दुनिया भर से बात करने में बहुत समय लगाते हैं, आज आधा घंटा अपने प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस के ऊपर ध्यान, उसकी पैकेजिंग पे ध्यान करके लगाइएगा। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या है, दूसरा खरीदने वाले कौन है, हु आर दी बायर्स, क्योंकि पैकेजिंग उनको देख करके बनानी है, अपने आप को देख के नहीं बनानी, जमाने को देख के नहीं बनानी, बायर्स को देख करके बनानी है, दुनिया को देख के नहीं बनानी। तीसरा है हाउ इज ही और शी बाइंग, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑफलाइन खरीद रहे हैं, मॉल में जाके खरीद रहे हैं, होलसेल की दुकान पे जाके खरीद रहे हैं, चलते फिरते एलआईसी के ऑफिस में बैठ करके खरीद रहे हैं, कहां पे खरीद रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। और चौथा है व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू कस्टमर्स प्रोफाइल, आप कस्टमर के प्रोफाइल पे क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जरूरी है कस्टमर को ध्यान करके पैकेजिंग करना, कस्टमर के प्रोफाइल को, उसकी कन्वीनियंस को, उसको किस चीज को और वैल्यू ऐड मिल करके वो आपसे ही बिजनेस करने के लिए लालायित होएगा। तो ये पॉइंट्स को ध्यान कीजिएगा, आपने लिख लिए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं, अगेन पैकेजिंग से रिलेटेड। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए स्टोर करके लाया हूं जिससे आपको ध्यान में आ जाए कि कॉस्ट वर्सेस क्रिएटिविटी का कितना फर्क है। अगर रिकॉल वैल्यू को बढ़ाना है, कस्टमर के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में छाना है, तो आपको अपनी पैकेजिंग पे काम करना है। सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी ऑब्लिक पाइनएप्पल जैम का। आपके सामने ये दिख रहा है, ये पाइनएप्पल, ये तो एक सोप है जो स्ट्रॉबेरी की शेप में है और पाइनएप्पल जैम एक जार में है। इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को उसी शेप में डाल दिया जिस शेप में वो प्रोडक्ट है, यानी स्ट्रॉबेरी का सोप है या पाइनएप्पल का जैम है, तो वैसा ही दिखने से क्या होता है, कस्टमर की रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है, वो ध्यान में रखता है। दूसरा है हेयर ऑयल, ये कंपनी है अमोरस, इन्होंने क्या किया, वो हेयर ऑयल के आगे वो कंघी लगा दी है, कस्टमर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। जब वो हेयर ऑयल सर पे लगाए तो उसको आवश्यकता ना हो अलग से कंघी करने की, वो इसी से लगा करके हेयर ऑयल को फैला दे सर पे। कितनी अच्छी पैकेजिंग की इनोवेशन है। तीसरा है नाइकी के शूज, उसकी फोटो यहाँ पे नहीं है, वो मैं वर्बली बता रहा हूं। नाइकी ने अभी एयर टाइट पैक शूज लॉन्च किए, तो उन्होंने क्या किया, वो एयर टाइट पैक में ही देने लग गए। उसकी पैकेजिंग जो है वो एयर टाइट है, जब तक आप वो किसी सीजर से काटते नहीं है वो एयर टाइट ही रहता है। उन्होंने लोगों को, दुनिया को बताया कि भाई एयर टाइट हमारे शूज हैं और आपके पैर को भी एयर टाइट ही रखेंगे। कितना अच्छा एग्जांपल है। चौथा है सोनी के ईयरफोन्स, दुनिया भर में ईयरफोन्स बिकते हैं, सोनी ने क्या किया पैकेजिंग के इनोवेशन में, अपने ईयरफोन्स को उस पैकेज में ऐसे करके पैक किया कि वो म्यूजिक के नोट के प्रकार से आ गया। अब वो लोगों के दिमाग में आ गया कि ईयरफोन लेना है तो सोनी का लेना है, क्योंकि वो म्यूजिक के नोट के प्रकार के आ गया। जब म्यूजिक सुनना है यानी सोनी के ईयरफोन्स को यूज करना है। कितना बढ़िया एग्जांपल है। अगला एग्जांपल और भी अच्छा है, वड़ा। हमारे से बहुत सारे परिवार लोग घर में वड़ा बनाते हैं या खरीदते हैं। अच्छा, उसके बारे में अलग अलग गलत गलत वीडियो चल पाए कि वड़ा ऐसा बनाया जाता है, वैसा बनाया जाता है। तो इस कंपनी ने क्या किया, ये मैंने वड़ा बैटर बनाने वाला है, इन्होंने पाउच को इस प्रकार से बनाया कि आप पाउच को जब खोलें तो जब उसको निचोड़ें तो उसमें से जो बैटर निकलता है वो अपने आप वड़े के आकार में, गोल आकार में निकलता है। आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप वड़े, और सीधा आप उसे कढ़ाई में डालें और वो वड़ा अपने आप उसी आकार में बढ़िया सा बन के आ जाता है। कितना अच्छा इनोवेशन किया। आज पूरे साउथ इंडिया से चालू हुआ ये कंपनी और आज पूरे इंडिया क्या बाहर भी ये मशहूर हो गया कि विदाउट टच आप वड़ा बनाना इस प्रकार से चाह रहे हैं, बना पा रहे हैं। अगला है जेन का परफ्यूम, ये बैम्बू शेप है, उसकी स्मेल जो है वो भी बैम्बू की तरह है और उन्होंने क्या किया, वो इसी प्रकार से बना दिया। अब वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में फेमस हो गया कि अगर परफ्यूम बैम्बू के स्मेल वाला लेना है बढ़िया बिल्कुल, तो वो जेन का लेना है। उन्होंने उसका शेप वैसा ही कर दिया, पैकेजिंग में थोड़ा सा पैसा लगाया लेकिन 2 गुना मुनाफा कमाया। अगला है पेपर बोट। आप मॉल्स में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, जूस लेने जाते हैं, अब वहां ऑलरेडी मार्केट इतनी क्राउडेड थी कि बीच में अपना प्रोडक्ट कैसे लाया जाए, तो वहां एक पैकेजिंग का बड़ा अच्छा इनोवेटर आया, उसने बोला इसकी पैकेजिंग अलग कर दी जाए। जैसे रियल का होता है, जैसे ट्रॉपिकाना का होता है, वो सब एक रेक्टेंगुलर शेप में फ्रिज में पड़े हुए हैं। पेपर बोट वालों ने अपनी पैकेजिंग डिफरेंट कर दी और आज की डेट में मार्केट का 25 से ज्यादा % कैप्चर कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन इन पैकेजिंग। Packaging is such an important thing in our lives, in our products, in our services that we undervalue it. आज से अपनी पैकेजिंग पे खूब सारा टाइम लगाएं और एनर्जी लगाएं, थोड़ा बहुत पैसा लगाएं और 2 गुना मुनाफा कमाएं।
अगला है टी बैग हैंगर। ज्यादातर वो डिप करने वाली चाय आपको जहां जहां मिलती है, तो उसकी जगह एक कंपनी ने अभी लॉन्च किया है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया, वो हैंगर की प्रकार से उसने कर दिया। तो आपको बार बार डिप करने की जरूरत नहीं है, आप हैंगर को टांग दीजिए कप के साथ, और वो अपने आप जो है मिल जाएगी चाय पत्ती पानी के अंदर। कितना अच्छा पैकेजिंग का इनोवेशन है। थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, लेकिन मार्केट में छा गए। अगला है कोकोनट वाटर इन शेल। कोकोनट का वाटर आजकल मार्केट में बहुत सारी जगह आ गया, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कोकोनट पियो, कोकोनट वाटर पियो, जगह जगह। तो वो अलग अलग शेप्स में आया, लेकिन इस कंपनी ने बहुत अच्छा इनोवेशन किया। वो कोकोनट के शेल में ही उन्होंने अपना वाटर डाल दिया, तो जिससे लगा कि भाई ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, हमें यही वाला कोकोनट का वाटर लेना चाहिए, और लोग वो खरीदने लग गए। वाटर प्रूफ वॉच। लोग लिखते थे अभी तक कि हमारी वॉच जो है वाटर प्रूफ है। इस कंपनी ने क्या किया, फेस्टीना नाम की कंपनी, आपके सामने पैकेज है, उन्होंने एक पानी का पैकेज, उसी में ही पानी वाटर उसी के अंदर वॉच डाल के बेचनी शुरू कर दी। जिससे ये प्रूफ हो गया कि भाई हम कहते नहीं, हम करते हैं। हमने वो वॉच को इस पैकेज में डाल के दे रहे हैं, जिससे वाटर प्रूफ है, ठीक चलती है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी। और फेस्टीना की वॉच यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशियल पैकेजिंग। अगली है नो स्मोकिंग कैंपेन। नीचे आपको दिख रहा होगा, ये सिगरेट का डब्बा है। अब क्या है, जैसे जैसे एक एक सिगरेट निकालो तो एक एक दांत कम होता जाता है, और जब पूरे सिगरेट का डब्बा खत्म हो जाता है तो वो सारे दांत खत्म हो जाते हैं। तो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई सिगरेट पीने से बाकी सारी बीमारियां तो होती हैं, लेकिन दांत भी उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने स्मोकिंग कम हो, इस चीज को प्रमोट करने के लिए अपनी पैकेजिंग को डिफरेंट किया। और अगला है लेसिस स्टाइल शू बैग। ये जो शू बैग आपको दिख रहे हैं, अब ये जूते बेचने वाली कंपनी टीआरवी शूज में भी मेरा अभी जाना हुआ सदभूषण गोयल जी से मिलना रहता है, वो उन्होंने ऐसे वाले बैग्स बना लिए हैं कि ऊपर फीते नजर आते हैं। यानी आप जब उसको लेके जा रहे हो तो वो शू बैग और टीआरवी शूज साथ में लिखा हुआ जा रहा है, शू की फोटो लगी हुई है, और वो फीते को आप पकड़ के एक तरीके से ले जा रहे हो। तो वो ब्रांडिंग कितनी अच्छी कर दी उन्होंने, कोई ज्यादा उसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं हुई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लॉन्ड्री बैग। ये लॉन्ड्री वाली जो आजकल जगह जगह खुल गई, जहाँ पीजीज हैं, जहाँ पे लोग किराए के घरों में रहते हैं, उनके पास कपड़े धोने का टाइम बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने बैग्स ऐसे बना दिए कलेक्शन के लिए कपड़ों को, कि उसको लगे कि आप लॉन्ड्री के बैग को ही लॉन्ड्री मशीन को लेके जा रहे हो। तो वो कितनी अच्छी पैकेजिंग उन्होंने की कि वो लोगों के दिमाग में घुस गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स मुझे आपको देने थे, जिससे रिकॉल वैल्यू बढ़ती है कस्टमर के दिमाग में, कॉस्ट जो है वो क्रिएटिविटी से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। अभी तक जो भी मैंने बताया, इससे रिलेटेड किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो खुल करके पूछें। You can unmute yourself and ask me if you have any questions in your mind. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे। मेरी आज की इतनी ही आप सबसे इंफॉर्मेशन या एजुकेशन शेयर थी। मैं प्रगति परिवार एक बिजनेस ट्रेनिंग और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चलाता हूं, जिसमें जो राजेश चेतन जी की प्रेरणा से लेकर के साथ में चालू हुआ था, आज की डेट में उसमें 200 के आसपास व्यवसायी जुड़े हैं, पिछले 10 साल से चल रहा है। उसमें इस प्रकार की हम ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। तो उसका आज का ये ट्रेनिंग का विषय मैं साथ लेके आया था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।